लोकसभा चुनाव 2024 के लिए छठवें चरण में मतदान होने हैं, लेकिन उससे पहले छठवें चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रयागराज में हुए नामांकन के पहले दिन प्रयागराज के इलाहाबाद लोकसभा सीट के प्रत्याशी यूपी के पूर्व मंत्री उज्ज्वल रमण सिंह ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन पर्चा दाखिल करने से पहले महागठबंधन के प्रत्याशी उज्ज्वल रमण सिंह ने प्रयागराज के संगम हनुमान मंदिर पहुंचकर दर्शन किया। इसके अलावा पूजा अर्चना भी किया है। प्रयागराज में शुरू हुए छठवें चरण के लिए नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए प्रयागराज इलाहाबाद लोकसभा सीट से तकरीबन 19 लोगों ने नामांकन पर्चा खरीदा है। इसके अलावा प्रयागराज के फूलपुर लोकसभा सीट से 25 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा खरीदा है। वहीं महज एकमात्र उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद लोकसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार उज्ज्वल रमण सिंह ने अपना नामांकन पर्चा प्रयागराज निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पहुंचकर दाखिल किया है। उससे पहले उज्ज्वल रमण सिंह ने एक जुलूस निकालकर नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंचे। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद महागठबंधन के उम्मीदवार उज्ज्वल रमण सिंह ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कई बातें कही है। आपको बता दें, उज्ज्वल रमण सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक भारतीय राजनीतिज्ञ और उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा 2004 से 2007 तक और फिर 2013 से 2017 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के सदस्य के रूप में उत्तर प्रदेश के करछना निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। निश्चित तौर से आज नामांकन का दिन है, तो सबसे पहले भगवान का दर्शन करके आशीर्वाद मांगा है और यही कामना की है कि सब कुछ सकुशल से अच्छे से व्यतीत हो जाए और जनता जनार्दन का जो भी फैसला प्रयागराज में होगा निश्चित तौर से शुरूआत होगा। और मेरा मानना है कि अब की गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है और जो प्रयागराज के मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। प्रयागराज का मुद्दा है जो यहाँ की गरिमा के साथ खिलवाड़ हुआ। आज हम संगम क्षेत्र में खड़े हैं। जिस तरीके से माँ गंगा का जिस तरीके से अस्तित्व आज खतरे में है और इसकी लड़ाई कुंवर रेवती रमण सिंह जी हमेशा से लड़ते चले आए, इस लड़ाई को हम आगे भी लड़ेंगे। आज गंगा की अविरल धारा कम हुई है। आज गंगा में प्रदूषण निश्चित तौर से 14 से 24 में बढ़ा है, तो इस लड़ाई को हम आगे धार देंगे क्योंकि हमारा अस्तित्व माँ गंगा से जुड़ा हुआ है। इस अस्तित्व की लड़ाई को, माँ गंगा को बचाने के लिए हम लोग जो है इसकी आज हमने शुरुआत की है और निश्चित तौर से अगर प्रयागराज की जनता अगर हमको मौका देगी तो इस लड़ाई को आगे हम अंजाम तक पहुंचाना का प्रयास करेंगे क्योंकि माँ गंगा के साथ जो खिलवाड़ जो डबल इंजन की सरकार कर रही है, हिमालय से जहां से नदी निकलती है वहां सुरंगों में गंगा को कैद किया जा रहा है। सुरंगों से जब तक गंगा को आप छोड़ेंगे नहीं तब तक अविरल धारा नहीं बन सकती है। खाली माघ मेला, अर्धकुंभ और कुंभ में नहरों का पानी छोड़ देने से गंगा के अस्तित्व को नहीं बचाया जा सकता है। इस खिलवाड़ को बचाने के लिए, इस प्रयाग नगरी के अस्तित्व बचाने की आज लड़ाई की शुरुआत आज हम यहाँ से कर रहे हैं और निश्चित तौर से मेरा मानना है कि माँ गंगा का, बड़े हनुमान जी का जो है हमारे ऊपर आशीर्वाद रहेगा और हनुमान जी के आशीर्वाद से हम माँ गंगा को बचाने की इस मुहिम की आज शुरुआत कर रहे हैं और निश्चित तौर से आने वाले दिनों में अगर मौका मिला तो इसके लिए जो कुछ भी हो सकेगा, संघर्ष जहां भी हो सकेगा, सड़क से लेकर संसद तक करने का काम करूंगा। दूसरा पक्ष कह रहे हैं कि 400 पार हम करेंगे, उससे क्या बताएं? देखिए, वो उनका चुनावी जुमला और स्टंटबाजी है। हमारा नारा प्रयागराज में 5 लाख पार का है, मतलब 5 लाख से ज़्यादा वोट अब की हम लेकर आएंगे और जो 400 पार है वो जो है औंधे मुँह गिरने का काम ये सरकार करेगी। इंडिया शाइनिंग लेकर आए थे 2004 में और क्या स्थिति हुई सब लोग जानते हैं, तो निश्चित तौर से वही स्थिति फिर बन रही है। जनता निराश है, जनता परेशान है, जनता महंगाई से, जनता बेरोजगारी से, आम आदमी त्रस्त है। इसी का जवाब आने वाले दिनों में 25 मई को प्रयागराज की जनता देने जा रही है। प्रयागराज की जनता हमेशा इतिहास बनाने का काम करती है और इतिहास बनाया है और इस बार भी मुझे उम्मीद है कि इतिहास बनाएगी और जिस तरीके से प्रयागराज की उपेक्षा, उसका अस्तित्व और गरिमा को गिराने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया है, इसका जवाब प्रयागराज की जनता देगी। मेरी आशा और विश्वास है कि लोग मतदान करेंगे, निकलेंगे और परिवर्तन के लिए निकलेंगे।
और पूरे देश में एक परिवर्तन की हवा है, बयार है। लोग आंकड़ों में कुछ भी कहें, लेकिन आज जनता चाहती है। जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, उससे लोग त्रस्त हैं, उससे आज असहाय महसूस करते हैं, बेसहारा महसूस करते हैं। इसी का जवाब आने वाले दिनों में जो है जनता देने जा रही है। उज्ज्वल जी, क्योंकि आप कच्छना से भी रहे हैं, जमुना पार में कई इंडस्ट्रीज और कई आपने देखे कि प्लांट्स बंद हो गए हैं, तमाम तरीके की दिक्कतें हैं। इस बार चुनाव में आपने काफ़ी दौरे वहाँ पर किए हैं, पिछले दिनों से आप काफ़ी वहाँ पर लगे हुए हैं, क्या अलग आपको देखने को मिल रहा है वहाँ पे, किस तरीके की कमी रहेगी? देखिए, जब से मैं सक्रिय राजनीति में आया हूँ, जमुना पार मेरी कर्म भूमि है, प्रयागराज मेरी जन्मभूमि है, और कोई दिन ऐसा नहीं जब मैं प्रयागराज में रहूँ और जमुना पार न जाऊँ, कोई दिन ऐसा नहीं। तो लोग मेरे काम को भी जानते हैं, मेरे व्यक्तित्व को भी पहचानते हैं, और जो काम हमने कराए हैं, जी की सरकार में 3 पावर प्लांट हम लोगों ने लगवाया था। अखिलेश यादव जी की सरकार में एक यूनिवर्सिटी अखिलेश यादव जी ने राज्य विश्वविद्यालय दिया, फिर अखिलेश यादव जी ने सरस्वती हाईटेक सिटी दिया। तो निसंदेह हम लोगों ने काम किया है, और काम के बल पर जनता के बीच जाकर उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से अब्दुल राजिक की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।